Hello friends, welcome to Areva Tutors. Now this is Drishti Bhartia. Let us we talk about February 2021 related current affairs. So guys, this is very most important topic for exams like UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway, CGL, SSCGL and other competitive examination point of view. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, so please subscribe my channel, like this video and also share this video with your friends and loved ones. Let us we talk about 9th February 2021 current affairs. किस देश की अलाउड एरोनॉटिक्स ने दुनिया की पहली फ्लाइंग रेसिंग कार लॉन्च की है? Which country allowed aeronautics launched the world's first flying racing car? So answer is Australia. Important है, याद रखना है हमें. Now क्वेश्चन नंबर 2, 8 दिवसीय पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल ऑनलाइन का कौन सा सत्र आयोजित कराया जाएगा? विच सेशन ऑफ द 8th डे पीपल्स लिटरेचर सेशन विल बी हेल्ड ऑनलाइन? सो आंसर इज 15th और 55. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने एलईडी लाइट और एसी के लिए किस योजना की शुरुआत की है? विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच स्कीम फॉर एलईडी लाइट एंड एसी? सो इंपॉर्टेंट है, पीएलआई योजना स्टार्ट की है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किसने असोम माला परियोजना का शुभारंभ किया है? हु लॉन्च असोम माला प्रोजेक्ट? सो आंसर इज नरेंद्र मोदी. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? हु टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रिलीज्ड बाय द नीति आयोग? सो आंसर इज सर्वास्ती और श्रावस्ती. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने चीन के सिनोवैक टीके को मंजूरी दी है? विच कंट्री अप्रूव्ड चाइना सिनोवैक वैक्सीन? सो आंसर इज इंडोनेशिया ने दी है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के पूर्व ऑलराउंडर ब्रूस ट्रेलर का निधन हुआ है? विच कंट्रीज फॉर्मर ऑलराउंडर ब्रूस ट्रेलर हैज डाइड? सो आंसर इज न्यूजीलैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य में ग्लेशियर फटने से भारी तबाही देखने को मिली है? In which state there was heavy destruction due to the glacier burst? So answer is उत्तराखंड में चमोली में देखने को मिली है. Now question number 9, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? आकाशवाणी संगीत सम्मेलन will be renamed after whom? So answer is पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर रखा गया है. Now question number 10, कितनी महिला कोबरा कमांडो की पहली टुकड़ी में सीआरपीएफ में शामिल हो गई है? How many female Cobra Commando first contingent were introduced in the CRPF? So important है, 34 महिलाओं ने नियुक्ति ली है. Now question number 11, महिला जननांग विकृति के लिए जीरो टॉलरेंस अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाएगा? When is Zero Tolerance International Day celebrated for the female genital mutilation? So answer is 6th February. Now question number 12, महिला जन नाग विकृति जीरो टॉलरेंस अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का थीम भी हमें याद रखना है. सो थीम है नो टाइम फॉर ग्लोबल इनएक्शन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू द एंड ऑफ एफजीएम पर काउंट. क्या है? एफजीएम पर काउंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2020 की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? इंडिया रैंक्ड इन द लिस्ट ऑफ द ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2020. तो इंपॉर्टेंट है, 50th रैंक पे रखा गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, किस देश की प्रदूषण फैलाने वाली उद्योगों की उत्सर्जन पर नजर रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? इन विच कंट्री लॉन्च द प्लेटफॉर्म टू मॉनिटर इमिशन ऑफ द पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज? सो इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना, चाइना एंड कैपिटल इज बीजिंग. नाउ क्वेश्चन नंबर 15, पश्चिम बंगाल के हल्दिया में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए का 4 बुनियादी ढांचा परियोजना राष्ट्र को समर्पित करने की घोषणा की है? हाउ मेनी करोड़ रुपीज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेडिकेटेड टू द नेशन इन हल्दिया वेस्ट बंगाल? सो इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, 4700 करोड़ के लिए किया गया है और 4700 CR. नाउ क्वेश्चन नंबर 16, किस खेल से संबंधित अख्तर अली का 81 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? अख्तर अली died at the age of the 81 related to which sport? So important है, टेनिस.
के खेल में हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा प्रतीक्षा अभियान को मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड द चीफ मिनिस्टर विज्ञान प्रतिभा अभियान कैंपेनियन? सो आंसर इज दिल्ली, और कैपिटल हमें याद रखना है न्यू दिल्ली है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, किस देश में राष्ट्रवादी समूह प्राउड बॉयज को आतंकवादी समूह घोषित किया है? Which country declared nationalist group Proud Boys as a terrorist group? So answer is Canada. Now question number 19, किस राज्य के निर्वाचन आयोग ने ई-वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च की है? इलेक्शन कमीशन ऑफ विच स्टेट लॉन्च्ड ई-वॉच मोबाइल ऐप? सो आंसर इज आंध्र प्रदेश, हमें याद रखना है। कैपिटल इज हैदराबाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, टेक महिंद्रा के मुख्य वित्त अधिकारी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as the Chief Financial Officer CFO of Tech Mahindra? So answer is Milind Kulkarni को नियुक्त किया गया है। Now question number 21, किस बीमारी के इलाज के लिए प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गामा ओरिजिनोल को न्यूट्रोस्टिक्यूगल के तौर पर स्वीकृति मिली है? For the treatment of which disease the natural antioxidant gamma oriones was approved as the nutraceutical? So answer is thyroid. थायराइड में हमें याद रखना है T3 और T4 हार्मोन के लिए दी गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2021 की नॉन स्टॉप राउंड द वर्ल्ड यॉट रेस किसने जीती है? Who won the non-stop round the world yacht race for the year 2021? So answer is क्लैसिया क्रीमर ने जीती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, किस राज्य ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप लॉन्च की है? विच स्टेट लॉन्च द जनता दर्शन मोबाइल ऐप? सो आंसर इज उत्तर प्रदेश एंड कैपिटल इज लखनऊ, हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस कोरोना वैक्सीन बाय कंबाइनिंग फाइजर एंड द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन? सो इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, ब्रिटेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ऑनलाइन नशा मुक्ति के लिए शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड की किस राज्य ने स्थापित किया है? विच स्टेट सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय स्वेयरिंग फॉर द ऑनलाइन ड्रग एडिक्शन? सो आंसर है मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है रतलाम डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज रतलाम डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम हम बोल सकते हैं कि कल्टीवेशन होता है मैरिंजोना का। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अनाउंस द ईयर टू मेक इंडिया द फर्स्ट पॉल्यूशन फ्री रेलवे इन द वर्ल्ड। सो आंसर इज 2030। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षा मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कितने आवासीय स्कूलों का नाम रखने की घोषणा की है? द मिनिस्ट्री ऑफ द एजुकेशन अनाउंस्ड हाउ मेनी रेसिडेंशियल स्कूल्स टू बी नेम्ड आफ्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस? सो आंसर इज 1063। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, बंसी कौल 71 वर्ष की आयु में निधन की हो गया है। यह एक प्रसिद्ध कौन थे? बंसी कौल डाइड एट द एज ऑफ 71। व्हाट वाज ही इज अ फेमस? सो आंसर इज थिएटर डायरेक्टर थे, हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य के युवाओं ने टिकटॉक की तरह एक वीडियो ऐप टिप टैपी लॉन्च की है? द यूथ ऑफ विच स्टेट लॉन्च द वीडियो ऐप टिप टैपी लाइक टिकटॉक? सो आंसर इज असम, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, एंड कैपिटल इज दिसपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने? हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द महाराष्ट्र कांग्रेस? तो इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, नाना पटोले बने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, पेट्रोनेट LNG लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? हु बिकेम द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ द पेट्रोनेट LNG लिमिटेड? सो इंपॉर्टेंट है, अक्षय कुमार सिंह बने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2021 वाज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? सो इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है, बेंगलुरु में हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने करोड़ रुपए PA आवंटित किए गए हैं? हाउ मेनी करोड़ ऑफ द रुपीज वेयर एलोकेटेड अंडर द प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फॉर द ईयर 2021 to 22? सो इंपॉर्टेंट हमें याद रखना, 16,000 करोड़ रुपए जो है आवंटित करे गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, पूर्वी भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की गई है? वेयर वाज द फर्स्ट जियोथर्मल प्रोजेक्ट ऑफ द
ईस्टर्न इंडिया सेटअप सो इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। लद्दाख में की गई है और लद्दाख को स्वशासित प्रदेश में नियुक्त किया गया है और इसकी कैपिटल और राजधानी हमें याद रखना है लेह है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य में मांडू महोत्सव आयोजित कराया जाएगा? इन विच स्टेट द मांडू फेस्टिवल वी organized? So answer is Madhya Pradesh and capital is Bhopal. Now question number 36, Great Slam men draw जीतने वाली 5वीं महिला कौन बनी है? Who became the 5th woman to win the Grand Slam men draw? So important है, हमें याद रखना है, अंकिता रैना बनी है। Now question number 37, DPIIT किस राज्य में is of doing business reforms को पूरा किया गया है? In which state did DPIIT complete the doing business reforms? So important है, हमें याद रखना, 4 स्टेट है, चारों स्टेट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट असम, कैपिटल दिसपुर। सेकंड हरियाणा, कैपिटल चंडीगढ़। थर्ड हिमाचल प्रदेश, कैपिटल शिमला। फोर्थ पंजाब, कैपिटल चंडीगढ़। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, भारत और किस देश की सेना के बीच 16वां संयुक्त सैन्य अभियान युद्ध अभ्यास 20 को आरंभ किया जाएगा? 16th joint military exercise between the India and which country army started on war exercise 20? So answer is, हमें याद रखना है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका करेंगे इसकी मेजबानी। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय यूरोपीय संघ की उच्च स्तरीय संवाद वार्ता में भारत को किसने संबोधित किया है? Who addressed India EU high level dialogue? So आंसर इज पीयूष गोयल, और हमें पता होना चाहिए पीयूष गोयल वर्तमान में एक रेल मंत्री भी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, टाटा समूह ने किस राज्य के सहयोग से भारतीय कौशल संस्था की स्थापना की घोषणा की है? टाटा ग्रुप अनाउंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स इन कोलैबोरेशन विथ विच स्टेट? सो इम्पोर्टेंट इज आंसर उड़ीसा, इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना, एंड कैपिटल इज भुवनेश्वर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, कोलकाता अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले का कौन सा संस्करण वर्ष 2021 में आयोजित किया जाएगा? Which edition of the Kolkata International Book Fair was held in the year 2021? So important है, 45th और 45वां संस्करण स्थापित किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, किस राज्य में प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नामक 2 योजनाएं शुरू की जाएंगी? In which state started 2 schemes named Pragyan Bharati and the Bhasha Gaurav? So answer is Assam and capital is Dispur. Now question number 43, अपने 16वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? Who became the world's first cricketer to score a double century in the 100th टेस्ट मैच? तो इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना, जो रूट बने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, किस देश का पहला मानव रहित अंतरिक्ष प्रोब अल अमल मंगल ग्रह के पास पहुंचा है? Which country's first unnamed space probe अल अमल reached Mars? So important है, हमें याद रखना है, UAE और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ऑफ यूरोप। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, एजरा मोस्ले चौधरी 60 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? एजरा मोस्ले Chaudhary died at the age of the सूद। What was he is a famous? So important है, हमें याद रखना है, गेंदबाज थे। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपको कोई भी डाउट हो सो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या किसी और टॉपिक को पढ़ना हो सो आप हमसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और अब स्टडी मटेरियल से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम से भी हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। सो अवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, योर सपोर्ट इज अवर पावर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।